साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में पिछले एपिसोड में बताया कि इटावा नगर के पहला व्यावसायिक केंद्र या मंडी कुंज में रही 16वीं और 17वीं शताब्दी में। वहाँ श्रमिक के रूप में श्रम कार्य के लिए फतेहपुर और हमीरपुर से कूर्म क्षत्रिय समाज यानी कुर्मी आए। 2 लोग आए, फिर और लोग आए और उन्हें निवास के लिए कुंज से आगे के जो उस समय बिहार यानी कुंज तक ही शहर रहा। पहले कहा स्थल था, इधर लालपुरा बरहीपुरा स्थापित हो गया, उधर छपेटी और करणपुरा वो तलेटी वगैरह, तो बस उसके आगे कुछ नहीं था। तो वहाँ करार जो आगे थी, उस करार में उनके लिए आवास बना दिया गया और उस आवास विकसित होता गया और उनकी वंशवेल बढ़ती गई और बढ़कर के आज की स्थिति में यूँ कहें कि एक छोटा नगर अगर कहीं है पूर्व क्षत्रियों का, जहाँ महाविद्यालय भी है और माध्यमिक विद्यालय भी है और छोटे छोटे तमाम शासकीय अशासकीय सब तरीके के तमाम शिक्षा की व्यवस्था भी है। पूर्विया टोला के भी कई हिस्से हो गए। पजावा है, नाला पार है, यानी ये कुंज में जो श्रमिक आए पल्लेदारी के लिए और उनकी वंशवेल विस्तृत हुई। बड़े धार्मिक वृत्ति के हैं और यूँ कहें कि वहाँ 1 दर्जन से अधिक देव मंदिर हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। और अगर इटावा का वृंदावन कहीं माना जाता है तो ये अब पिछले अर्ध शताब्दी से 1 शताब्दी से और भी श्याम समय हो गया। इटावा का वृंदावन पूर्वीय टोला कहा जाता है, जहाँ कभी विस्तृत जनपद में भी जन्माष्टमी पर ऐसी भव्य झांकियाँ नहीं सजती थीं जैसी यहाँ पूर्वीय टोला में सजती रही। कहानी कुंज मंडी से चल रही और इसका विस्तार बहुत आगे तक चला गया। पूर्वीय टोला, वृंदावन धाम, कितने मंदिर, हम 1 दर्जन कह रहे हैं, शायद उससे कई गुना ज़्यादा हूँ। और अब हम बात करेंगे, जब हमने वृंदावन धाम की बात कही तो वृंदावन धाम से ही जुड़ा हुआ एक प्रकरण है जो यहाँ पर इटावा में मूलतः राधा वल्लभ का श्री विग्रह मुगल आक्रांताओं से सुरक्षित करते हुए यहाँ लाया गया। असाधारण सी बात लगती है, लेकिन वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने लखनऊ से टंडन, गोरखपुर और जहानाबाद से वैश्यों की बात कही,
तो अब यहाँ पर हम उस गोस्वामी परिवार की बात कहेंगे। हमने पूर्विया टोला यानी उन श्रम वर्ग की भी बात कही। जब दिल्ली के सम्राट औरंगजेब, ये वही औरंगजेब है जिन्होंने अस्सल में शिकस्त खाई थी, भेडंग ऋषि की चमत्कार किया। औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित जब ब्रज क्षेत्र हुआ तो सन 1700 के लगभग गोस्वामी श्याम सुंदर लाल गोस्वामी जल मार्ग से, यमुना के जल मार्ग से नाव के द्वारा राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन से वह दिव्य मूर्ति को मुगल आतताइयों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इटावा में आ गए। चूंकि यहाँ चौहानों की छत्र छाया थी और माना कि सबसे ज़्यादा यहाँ सुरक्षा है हमारे राधा वल्लभ जी की, और उन्होंने खतराने टोला में वो रहने लगे। गोस्वामी श्याम सुंदर लाल, और यहाँ आने पर लाला बंसीधर अग्रवाल ने वहाँ छराहे पर, पुराने शहर छराहा खतराना टोला में राधा वल्लभ का भव्य मंदिर बनवाया। फिर समझ लें, गोस्वामी श्याम सुंदर लाल वृंदावन से राधा वल्लभ मंदिर से प्रतिमा सुरक्षित लेकर के यमुना मार्ग से आए नाव से, और यहाँ आकर के खतराने टोला में उन्होंने प्रतिमा रहने लगे। और जब रहने लगे तो लाला बंसीधर अग्रवाल ने राधा वल्लभ का मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया, और वहाँ उस लाई गई राधा वल्लभ की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा कराई, और गोस्वामी वहाँ राधा वल्लभ की सेवा के लिए बने रहे। अब गोस्वामी परिवार में श्याम सुंदर लाल के दो पुत्र गोस्वामी बद्रीलाल और कन्हैया लाल हुए, और बद्रीलाल के पुत्र गोपीलाल गोस्वामी ने कई गांवों की जमींदारी खरीद ली और सामाजिक कार्यों में विशेष शिक्षा की प्राप्ति कर ली। वो राज्य शासन द्वारा सम्मानित भी हुए हैं, और 1894 से 2001 तक वो इटावा म्यूनिसिपल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हुए। तो इस प्रकार से ये गोस्वामी परिवार, और इसी 17वीं और 16वीं-17वीं शताब्दी में ही माथुर चतुर्वेदी यानी मथुरा के चौबे भी स्थापित हुए, और उन पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। वेंकटेश मंदिर की, गोविंद वरदास और उनके पौत्र श्रीमन्नारायण आचार्य की। इस प्रकार डिस्कवरी ऑफ इटावा का क्रम जारी है।